ठाकुर जी। सब ग्वाल वालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहाँ पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया तो जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आयो हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबंत कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहा है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहां कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहां कर रहा है? ठाकुर जी कहे मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तो मुझको पता चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है।
नेकात देर में यहाँ पे झपट के या को पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख, वाकई मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े, जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हो। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गए हो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं, अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया, ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको चुका हूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं। मैया अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई को है कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन हो जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिना में बैठी भाई, तुम्हारो लाला आयो और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गए। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा है मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा।
सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख, गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो, दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वाके ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वाके ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे, इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो। अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है, यार पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या हम ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी। जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी। ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओठ से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे, सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं। बंधुओं वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं और मैं निगोरी यहाँ चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरने लगो, पीने लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी।
जैसे ही घंटी बजी महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहां ते, और ये सबरे मेरो साथ देवे वारे नेक में भाज गए यहां ते, सबरे ग्वाला भाज गए वहां ते। आहा, रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाड़े पे पी के, यह ठाड़े ठाकुर जी वहां से कहने लगे अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुम को मारियो मत। सखी कहने लगे ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छींका में से दूध अभी निकल ही रहे हो, सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले पता तेरी मैया बहुत के मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वाकी ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री कुम्मन दास जी कहते हैं भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस हर गंडूस छीट दे मारी, हर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहा भर रो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई वाके खुले भाई नेत्रन में ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छीटा वाके मुंह में पड़ो, पीछे को गिर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी, आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी वाकू ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो कुंभन दास प्रभु चल खंडन, कुंभन दास प्रभु हे कुंभन दास प्रभु चल पर खंडन, कुंभन दास जान न देहो ही के लालन, जान न देहो। आहा, श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी, तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो। वहां से पूछी कहाँ भय, वहां ने सब बताई। बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जाने लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई।
नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी यहाँ हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुन चल तो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढोतो है, वामे भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। गर्ग संहिता की कथा आती है कि ब्रजवासियों ने दोनों पर संदेह किया, किशोरी जी पर भी और ठाकुर जी पर भी। और सब ब्रजवासियों ने वृषभानु और नंद बाबा दोनों को बिठा लिया। बोले कि हमको बताओ ये दोनों कौन हैं? ये साधारण बालक नहीं है, इनकी वजह से ब्रज की रक्षा हुई है। तब गर्गाचार्य जी की बात वहां भी बताई गई। बोले गर्गाचार्य जी ने बताया नारायण समूह गुण ही है। तब सब ब्रजवासियों ने कहा भैया ये दोनों ब्रज की बड़ी रक्षा करते हैं, इन दोनों का ब्याह कर दो। तब गर्ग संहिता के अनुसार ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ में ब्याह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के ब्याह पढ़ाया। ब्याह से पहले की एक घटना सुनाते हैं कि वृषभानु जी ने 108 बैलगाड़ियां भर करके रत्न भेजे वृंदावन, और उसका भाव यह था कि भाई लड़की वालों ने जितना सामान भेजा है वो दुगना करके भेजना पड़ेगा। नंद बाबा अपने कुल पुरोहित के साथ में और मुनीमों के साथ में सारे बैलगाड़ियों के कपड़े उठा उठा करके देखें तो महाराज पहली बैलगाड़ी का ही वस्त्र उठाया था, उसमें जो रत्न थे, जो मणियां थे, नंद बाबा ने मुनीम जी से कहा इनका लगाना अंक कितना बैठेगा। वो एक मणि लेकर के बैठा। बोले बाबा एक मणि ही इतनी मूल्यवान है कि आपकी 9 लाख गाय बिक जाएंगी। एक बैलगाड़ी में इतने रत्न हैं कि यदि इन रत्नों को आप दुगना करना चाहोगे तो आपका पूरा नंद भवन बिक जाएगा। अभी तो 107 बैलगाड़ी और खड़ी हैं। नंद बाबा बोले भैया हमारे बस की ना है, ब्रजभानु बहुत बड़े आदमी हैं और भैया हम अपने लाला को ब्याह ना कर पाएंगे उनके आगे। जितनी सामग्री आई है यथावत कल वापस बरसाना भेज दो और मना कर दो। बोले भैया हमारी क्षमता ना है, हम अपने छोरा को ब्याह तुम्हारी लाली ते ना कर पाएंगे। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े ये बात सुन रहे थे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से हमारो ब्याह ना होएगा बाबा, ये बैलगाड़ी के चक्कर में हमारो ब्याह स्थगित कर रहे हैं। अब वही रुक जाओ, वही बताऊं। ठाकुर जी गए दौड़ करके, एक बैलगाड़ी को वस्त्र उठाया, वहां में मोतीन की माला रखी। वहीं ठाकुर जी ने एक मोती की माला उठाई, बीच से धागो तोड़ो और नंद बाबा के खेत में जाकर के सारे मोती बो दिए। नंद बाबा ने अपने मुनीम से कही भैया जितनी सामग्री गिन लो, यथावत जितनी सामग्री है उतनी वापस कर दो। सब गिनने बैठे तो महाराज एक मोती की माला कम पड़ गई। नंद बाबा रात भर सोए नहीं, चिंता में क्या करें, दुगना करना तो दूर की बात, जितना आया उतना भी वापस नहीं कर पा रहे हम। दूसरे दिन नंद बाबा चिंतित बैठे। नन्हे से श्याम सुंदर पहुंचे और पहुंच करके नंद बाबा से बोले बाबा कहा भयो, आप ऐसे चिंतातुर क्यों बैठे हो? नंद बाबा बोले लाला देख तेरे ब्याह के काजे वृषभानु जी ने कितनी सारी सामग्री भेजी, हम तो या को दुगनो ना कर पाए। न जाने कौन सो चोर आकर के या में तो एक मोती की माला चुरा के भग गए हो। वह मोती की माला को भी मुनीम जी ने जो पूरा बताया है कि कितनो मूल्य है, वह मूल्य के हिसाब से तो भैया हमको इंद्रप्रस्थ जानो पड़ेगा, बहुत महंगो सामान लेके आनो पड़ेगा, अपनी कम से कम 1-आध हजार गैया बेचनी पड़ेगी तब एक माला आवेगी। नंद बाबा सो
हंस के मनमोहन कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, बाबा अरे तुम चिंता काहे कर रहे हो, वो मोती की माला मैं ले गए हो। नंद बाबा बोले कहां ले गए हो? अरे बाबा आप चिंतातुर बैठे कि भैया इतने रत्न कहां से आएंगे, दुगनों करके कैसे भेजेंगे, तो मेरे मन में एक युक्ति आई। बाबा बोले कैसी युक्ति? बोले कि मैंने युक्ति सो ये अपनायो कि हम एक बीज बोमे वहां में से पेड़ न कर आवे और कितने सारे फल प्रकट हो जाएं। मैंने सोची यदि ये मोतीन की माला में आपके खेत में जाए के बो दूंगो तो वहां में से वृक्ष निकलेगा, वह वृक्ष में कितने सारे मोती लग जाएंगे, दुगने चौगुने 5 गुने 10 गुने 100 गुने मोती लग जाएंगे। सुनंद बाबा 2-2 बैलगाड़ी भर के भेज देंगे, मेरा ब्याह हो जाएगा। बाबा ने कही लाला तू बहुत भोरो है, मोतीन ने बोवे तो यदि वृक्ष है जाते तो सबरे करोड़पति है जाते, सब अपनी माला ने तोड़ तोड़ के बोवे लग जाते। मुंह को लेके चल, मोतीन को बीन के फिरते माला बना के भेजनी है। ठाकुर जी जैसे ही नंद बाबा को लेकर के खेत में पहुंचे तो क्या देखते हैं नंद बाबा, जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक मोतियों के वृक्ष खड़े हैं, नए नए रत्न, नए नई मणियां उनमें प्रकट हो गई हैं। बोले बाबा देखो मैंने कही ना कि मोती और मणि इनके पेड़ उग आएंगे, अब आप मेरो ब्याह स्थगित मत करो, इन सबरी मणि मोती इनको दुगने दुगने करके भेज दे और मेरो ब्याह किशोरी जी से कराए दो। तो दुगना करके नंद बाबा ने भेजा। भांडीर वन में ब्रह्मा जी पधारे और छोटे से किशोरी जी, छोटे से कन्हैया, दोनों उनको ब्याह संपन्न भय। श्रीनिवास नाम के भक्त हुए कर्नाटक में। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीबाई, और मूल रूप से भी वो लक्ष्मीपति ही थे। इतना धन था उनके पास में, इतने धनवान अरब खरबपति थे। लेकिन एक बात आपको कहें, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां बहुत बड़ा लक्ष्मीपति बैठा हो, लक्ष्मी जिनके पास अधिक मात्रा में आ जाती है ना, 99% ऐसा निष्ठा रखेंगे, यज्ञ में निष्ठा रखेंगे, वो इस प्रकार के क्रियाकलाप खूब करा देंगे, लेकिन उनके चित्त में भाव की कमी होती है, भाव उतना नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति धनवान को नहीं मिलती, ये क्षमा करें। प्रेमी भक्त जितने ठाकुर जी के मिलेंगे, वो बात अलग है कि कोई मीराबाई जैसी कोई एकाधी ऐसे निकलते हैं कि जो राजघराने में होते हुए भी ठाकुर जी के परम भक्त हो जाते हैं, नहीं तो वैभव जब चारों ओर होता है ना, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में नहीं आ पाती। तो श्रीनिवास जी बहुत धनवान थे, लेकिन बिल्कुल भी दान नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे, बिल्कुल भी किसी को धन देते नहीं थे, महाकंजूस थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो परम भक्ता, परम वैष्णवी। पत्नी की भक्ति से ठाकुर जी के चित्त में आया कि ये इतनी भक्ता है तो इसका पति भी भक्त होना चाहिए। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मां भक्त होती है तो पुत्र के ऊपर मां के भक्ति के प्रभाव से पुत्र में वो अंश आ जाते हैं भक्ति के, और वो ठाकुर जी प्रदान करते हैं। पत्नी की भक्ति से कई बार पति भक्त हो जाता है। माताओं की भक्ति लगती है पूरे परिवार को। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है लक्ष्मीबाई, वो बड़ी भक्त है, पर श्रीनिवास जी धनवान तो खूब हैं पर दान पुण्य कुछ नहीं करते। ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मीबाई तो इतनी हमारी भक्त है, इसका पति श्रीनिवास भी हमारा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप बना करके एक सामान्य से बड़े अति दीन ब्राह्मण का रूप बना करके श्रीनिवास जी की दुकान पर आ गए। उनका बढ़िया कुछ व्यापार था, वहां पहुंच गए। श्रीनिवास जी बोले, कहिए विप्र देवता क्या सहायता करें आपकी। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बन के कहे, बोले देखिए आप तो नगर सेठ हैं, आप पर तो इतना धन है, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है, मुझ पर ज्यादा धन नहीं है, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, बोले कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल कहेगा बेटे का ब्याह है उसके लिए कर दो, फिर उसमें कर दूंगा, कहेगा बेटे के बेटा हुआ उसमें सहायता कर दो, ये लगा ही रहेगा। एक बार सहायता कर दूंगा तो हमेशा के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ मांगने। तो श्रीनिवास ने कह दिया आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आ जाना, जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए, दीन इनसे ब्राह्मण, बोले आपने आज बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। अब वो अपना काम वाम इधर उधर करने लगा, दिखाने ऐसे लगा कि बहुत व्यस्त है। श्रीनिवास जी फिर बोले आप कल आइएगा, मैं आज भी बहुत व्यस्त हूं, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी बड़े दीनहीन, बड़े सरल, जैसी आज्ञा, मैं कल आ जाऊंगा। फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला ये तो रोज आ जाता है, क्या करूं इसका। श्रीनिवास जी ने बाहर कुछ 2-3 बालक बैठा दिए, बोले जैसे ही ये ब्राह्मण आता देखे मुझे बता देना, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसको। रोज कल 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 करते करते 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ब्राह्मण आता दिखता श्रीनिवास कहीं से भाग जाता और सबको ये बोल देता इसको बोल देना है ही नहीं, चले गए कहीं बाहर। कब आएंगे, बोले 2 महीना बाद आएंगे। 2 महीना की तो छुट्टी मिले। ठाकुर जी बोले मैं 2 महीना प्रतीक्षा कर लूंगा, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। और ठीक उस तिथि के 2 महीना बाद ठाकुर जी फिर आ गए। अब कोई हम आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, अरे क्या रोज रोज इसके द्वार पर जाना। लेकिन वो तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को स्वाभिमान थोड़ी रहता है, ठाकुर जी को तो ये इस पर कृपा करनी है मुझे। वो तो ढीठ बन जाते हैं। और ढीठ भी नहीं, हमारे ब्रज में तो ऐसा विनोद में कहते हैं ठाकुर जी महा ढीठ बन जाते हैं। एक बार एक भक्त की कथा आती है कि उससे सब लोग कहते थे गंगा जी स्नान करने जाओ। वो गंगा जी इसलिए नहाने नहीं जाता था कि वहां पंडे पुजारी पकड़ लेंगे, कहेंगे दक्षिणा दो, वो दक्षिणा नहीं देनी पड़े, इसलिए गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने एक दिन कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप गंगा स्नान करके नहीं आए तो गंगा स्नान करने गया तो साधारण घाटों पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते हैं। वहां पे पंडे पुजारी होते ही नहीं है। बोलो वहां नहाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। कंजूसों की भी। अच्छा एक और चीज, हमने कई भक्तों के चरित्र देखे, कंजूसों से भी ठाकुर जी की बड़ी मैत्री है। दान पुण्य करने वाले तो ठाकुर जी के हैं ही, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना ठाकुर जी उनका भी पीछे छोड़ते नहीं है, कैसे ना कैसे भी करके उनका पैसा निकलवाते ही हैं। ये किसी अन्य भक्त की कथा है कि वो फिर मरघटा में गया, शमशान के घाट पर जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर आया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए। आइए आइए यजमान, जय हो, बड़े दिनान में देखो। बोले तुम यहां भी आ गए? बोले हम तो सब जगह रहते हैं। लाओ लाओ भैया, आज हमारी सुबह से किसी ने तिलक बिलक नहीं किया, लाओ चलो कुछ दक्षिणा दो। वो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। उसने कहा घर आ जाना, तो ठाकुर जी घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। कंजूस व्यक्ति बोला, बोले उनसे कह दो आज बीमार हैं, कल आ जाएगा। पत्नी ने जाके कह दिया, बोले हमारे पतिदेव तो बीमार हैं। बोले यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठ करके उसका अनुष्ठान करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा अनुष्ठान करता रहूंगा मैं। ठाकुर जी भारी जपमाला लेकर के बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाके बताया, बोले वो तो बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ तब जाएंगे। मन में विचार करने लगा, बोले जाएगा नहीं, सुनो बाहर जाके उसको कह दो
पतिदेव तो पधार गए, भगवत धाम चले गए। पत्नी बोली 1 रुपया ही तो देना है, दे दो जाके। बोले क्यों दे दो, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, मना कर दो, कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बेचारी थोड़ी रोती रोती सी गई, बोले आप अब चले जाओ, पतिदेव तो पधार गए। ठाकुर जी बाहर ब्राह्मण बन के बैठे। ठाकुर जी बोले मेरे यजमान पधार गए, अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा, मेरे यजमान है, उनकी शव यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बनवाऊंगा, चिता में लकड़ियां मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखवाऊंगा, और मैं वेद मंत्र बोलूंगा, मेरे मंत्रों के उच्चारण से उनके अग्नि संस्कार होगा। मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, आप मत देना मुझको, अब मैं मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोले 1 रुपया निकाल के दे दो, वो तो संस्कार कराने को तैयार है तुम्हारे। कंजूस बोला सुनो एक काम करो, अर्थी लगाओ तुम, और अर्थी बंधवा करके लेट गया। बोले चुपचाप बस ले चलो, थोड़ी दूर तक चलेगा, फिर वो चला ही जाएगा, जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये वास्तव में मर गया है तो कुछ नहीं मांगेगा। महाराज अर्थी पर चढ़ गया, राम नाम सत्य बुलवाता हुआ जा रहा है शमशान, लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहा है। ठाकुर जी भी चल रहे, बोले तू ढीठ है, मैं महाढीठ हूं, मैं भी लेके ही जाऊंगा। शमशान पहुंच गए, वहां पर चिता बन गई, चिता में शव को रख दिया। उसका छोटा बच्चा वो अपने पिता के पास जाके, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है, वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने, अब दे दीजिए उसको। बोले तू कुछ मत कर, तू परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी चला जाएगा, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा। बालक ने जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, चिता जलने लगी। ठाकुर जी के मन में विचार आया, बोले भैया भगत, मैं हारा तू जीता, तू निकल के बाहर आ। तुरंत उसका हाथ पकड़ करके खींचा और ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। वाह भाई, तेरी कंजूसाई पर हम तेरे पर न्यौछावर हो गए, वाह ऐसी कंजूसाई, ऐसे अद्भुत अद्भुत भक्त हुए ठाकुर जी के। तो ऐसे ही थे ये श्रीनिवास। 6 महीना तक ब्राह्मण को लटकाए रखा, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। लेकिन रोज आकर के बैठ जाएं ठाकुर जी, तो बोले मेरे बेटे का यज्ञोपवीत होना है, कुछ दे दीजिए। श्रीनिवास ने कहा इससे बचने का कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। और उसने क्या किया, खोटे सिक्के जो कहीं नहीं चलते, खोटे सिक्के, पुराने सिक्के जो जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है, जिनको कोई लेता तक नहीं है, उनकी 2 थैलियां बना करके, 2 पोटलियां बना करके रखी। और आज जैसे ही भगवान आए तो दोनों पोटलियां उनके हाथ में थमा दी। बोले ये लो पैसा, तुमने मांगा मैंने दिया, अब कल से मत आना यहां पर। ठाकुर जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी। भगवान ने जैसे ही देखा, कहा बोले ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो कहीं चलेंगे ही नहीं, इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं होगा। बोले देखो बात हुई थी धन देने की, धन मैंने दे दिया, अब खोटा दूं अच्छा दूं ये मेरे ऊपर है। तुम मंगता हो, मैं दानी हूं, मैं चाहे जो दूं, तुम मना नहीं कर सकते, लेके जाओ इनको। ठाकुर जी बोले कृपा तो इस पर मुझे करनी है, चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी चुपचाप श्रीनिवास के घर पहुंच गए, और घर जाकर के उनको पता था कि पत्नी परम भक्ता है। उसके आगे जाकर के ठाकुर जी तो रोने लगे, और रोते रोते बोले 6 महीना से श्रीनिवास जी मुझको रोज बोल देते हैं कल आओ कल आओ कल आओ, और 6 महीना बाद आज मुझको ये फूटी हुई कौड़ियां दे दी हैं, खोटे सिक्के दे दिए, कहीं नहीं चलेंगे, मैं अपने पुत्र का कैसे करूं यज्ञोपवीत संस्कार। वो तो परम भक्ता थी, उसका हृदय तो इतना द्रवित हो गया, इतनी व्याकुल हो गई, क्या करूं, मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता मांगने के लिए आए हैं, और 6 महीना से परेशान ब्राह्मण देवता हैं। तुरंत दौड़ करके भीतर गई और अपनी अलमारी के अंदर से उनके पिता ने एक सुंदर
नासिका में पहनने वाला एक क्या बोलते हैं उसको, नथनी, वो नथनी उनको दी थी, जिसकी कीमत हजारों लाखों में थी उस समय पर। मतलब कि अगर उसको बेच दिया जाए तो खूब सारा धन लिया जा सकता था, इतनी महंगी। अंदर तिजोरी के अंदर वो छुपा करके रखी थी श्रीनिवास ने ही। तुरंत वो तिजोरी से निकाल करके और अपनी जो नथनी थी ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। बोले आप इसको ले जाइए और आप अपने पुत्र का बड़े प्रेम से, आनंद से यज्ञोपवीत संस्कार करो। ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी उस नथनी को लेकर के सीधे श्रीनिवास की दुकान पे ही गए और दुकान पे जाके बोले, देखो आपने तो खोटे सिक्के दिए, उनसे तो कोई काम बन नहीं रहा। अब मुझे एक दानी ने एक स्वर्ण की सामग्री दी है, आप उसको गिरवी रख करके मुझे 100 सोने की मोहर दे दो। श्रीनिवास बोला, दिखाओ क्या दिया है। तो जैसे ही वो नथनी दी, वो नथनी तो देखते ही वो समझ गया ये तो मेरी पत्नी की है। उसने घुमा घुमा करके देखा और उसने मन में आया, बोले पत्नी है भी ऐसी, बड़ी सीधी है, भोली है, भक्त है, ये जरूर घर जा करके रोया होगा और उसने इसको निकाल, लेकिन उसने मुझसे पूछे बिना दे दी। श्रीनिवास ने कहा ठीक है मैं देता हूं, रुको। भीतर गए और अपनी दुकान की तिजोरी में ले जाकर के वो नथनी श्रीनिवास ने रख दी और बाहर आकर के कहा, अभी मुझ पर मोहर नहीं है, आप कल आइए, कल 100 सोने की मोहर लेकर के जाइएगा मुझसे। भगवान बोले, कल दे देंगे ना आप? बोले पक्का दूंगा, मैंने आपकी रख ली ना, नथनी अपने पास रख ली, सोने की मोहर कल दूंगा, अभी जाओ। ठाकुर जी तो वहां से चले गए। श्रीनिवास क्रोध में तिलमिलाता हुआ, आंखें लाल पड़ी, चेहरे का ताम्रवर्ण हो गया, घर पहुंचा अपने। घर में जाते ही चिल्लाने लगा, कहां हो, बाहर आओ निकल करके। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ? बोले सुनो, तुम्हारे पिता ने जो तुमको नथनी प्रदान की थी बड़ी बहुमूल्य, उसमें बहुत सारे रत्न लगे हैं, बहुत सुंदर एक हीरा लगा, जरा लेके तो आना, मुझे देखनी है वो। अब पत्नी घबराने लगी, बोली वो तो मैंने ब्राह्मण को दे दी और श्रीनिवास अपनी तिजोरी में रख करके आए थे। इधर उधर घूमने लगा और बार बार पूछे, कहां है नथनी, जल्दी लेकर के आओ। पत्नी घबरावे, थोड़ी देर में बोला, यदि तुम लेकर के नहीं आई तो तुमको जीवित गाड़ दूंगा मैं, तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा मैं, जल्दी लेकर के आओ, भीतर जाओ। श्रीनिवास का क्रोध देख करके जो लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी थी वो कक्ष के भीतर गई, अंदर से किवाड़ लगा करके खूब रुदन करने लगी, स्मरण करने लगी, हे जगतनाथ, हे प्राणनाथ, मैंने अपराध किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे घर की सामग्री किसी को दे दी, पर वो किसी दरिद्र व्यक्ति को तो नहीं दी, किसी गलत स्थान पर तो नहीं दी। एक ब्राह्मण बेचारा केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ मांग रहा है, 6 महीने से परेशान था, उसको यदि मैंने दी, इसमें भी आपकी सेवा का भाव रखा मैंने, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख हैं, कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है तो वो आपके मुख की सेवा के समान होता है। मुझसे अपराध तो हो गया है नाथ, लेकिन मैंने तो आपकी सेवा के लिए किया है। मेरे प्राण तो आज निकल जाएंगे, पति मुझे मेरे जीवित छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके हाथों मर करके उन पर दोष लगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। और उन्होंने तभी वहां कक्ष में कुछ ऐसी सामग्री थी, उससे विष लेकर के एक कटोरी में और पीना चाहा, और अंत समय में बस एक भावना रखी, हे मेरे ठाकुर जी, केवल आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखिएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखिएगा, कहीं ये लड़ते झगड़ते उसके ऊपर आक्षेप ना डाल दें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना दे दें, उसके बालक का अच्छे से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, मेरी बस यही प्रार्थना है। मैं प्राण इसलिए नहीं त्याग रही हूं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ अन्याय हुआ, मैं प्राण इसलिए त्याग रही हूं नाथ कि कहीं मेरे पति के ऊपर कोई आक्षेप ना लगा दे।
और आप नाथ कृपा करना, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे पर मेरे जीवन की शेष भक्ति जो है वो मेरे पति के जीवन में आ जाए। ऐसा कहते ही जैसे ही विष मुख के पास लेकर के पान करने लगी लक्ष्मीबाई, तभी एक खनक जैसी हुई, एक आवाज जैसी आई। नेत्र खोल करके देखा तो जो नथनी थी उनकी वही ऊपर से गिरी है उस विष की भरी हुई कटोरी में। नेत्र खोल करके देखा तो ये तो वही नथनी है, ये तो मेरी ही नथनी है, ये यहां कैसे आ गई? ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कहने लगे। निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके ये मुझे प्रदान कर दी। तुरंत उस पात्र को दूर रख करके नथनी हाथ में लेकर के, भगवान पर विश्वास तो उनका था ही, प्रसन्न मुद्रा में द्वार खोल करके बाहर आई और बाहर आकर के श्रीनिवास जी को दिखा दी, लीजिए ये लो नथनी। अब यहां श्रीनिवास का दिमाग घूम गया। बोले नथनी तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके आया हूं, ये अंदर से कैसे निकाल के लिए आई? उसने नथनी पकड़ी, बोले ये तुम्हारी है ना? बोले हाँ मेरी है, देखिए ना वही हीरा है, वही रत्न है, वही स्वर्ण है। श्रीनिवास बोला हाँ है तो वही। वो कुछ नहीं, बात ही नहीं करी, नथनी लेकर के सीधा अपनी दुकान पर गया और दुकान पर जाकर के तिजोरी जो कि यथावत जैसी ताला आदि लगा के गया, जनेऊ में चाबी फंसा रखी थी, चाबी निकाल करके जैसे ही तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके भीतर देखा तो जिस तिजोरी में नथनी रखी थी वो वहां थी ही नहीं। श्रीनिवास तो व्याकुल हो गया, बोले ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो घर गया, घर जाकर के पत्नी से कहने लगा, बोले मुझे सब सत्य बताओ, मुझे पता है कि ये नथनी अंदर नहीं थी, लेकिन मुझे सत्य जानना है कि ये अंदर आई कैसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे सत्य बताना। तब पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले एक ब्राह्मण 6 महीने से आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आए तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने वो नथ उनको प्रदान कर दी, बस मैंने उनको प्रदान की थी। अब आपको कैसे इसका पता चला ये नहीं। तो फिर आगे श्रीनिवास ने बताया, बोलो ब्राह्मण मेरे पास आए और मेरे पास आके नथनी को उन्होंने गिरवी रखा, 100 सोने की मोहर मांगी थी, मैंने कल आने के लिए उनको कहा, मैंने तिजोरी में रखी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई अंदर? पत्नी ने बताया, बोले जब आप बहुत क्रोध करने लगे तो भीतर जाकर के मैं विष पान करने की योजना बना रही थी, और जैसे ही मैंने विष अपने मुख से लगाया तभी खनक करके आवाज आई और जिस पात्र में विष था उसमें नथनी अपने आप आकर के गिर पड़ी। ये बात सुनते ही श्रीनिवास रुदन करने लगे, रोने लगे, और रुदन करते करते उनको वो बार बार ब्राह्मण की छवि दिखाई देने लगी और बार बार उसकी छवि में ठाकुर जी का रूप दिखने लगा। वो स्मृति आने लगी कि जब मैं कह देता था कल आ जाना तो बेचारे ऐसे हाथ जोड़ करके, ठीक है बाबूजी मैं कल आ जाऊंगा, पर कल आप दे देंगे ना मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत होना है। ये सारी स्मृति श्रीनिवास के चित्त में उठने लगी और ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी थे। और ये ठाकुर जी अनुग्रह करके मुझसे दान कराने के लिए आ रहे थे। अरे दान क्या कराने आ रहे थे, मेरे आगे हाथ जोड़ करके मांगने के लिए आ रहे थे। मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, वो मेरे द्वार पर ठाकुर जी आकर के ऐसे खड़े हो जाते थे भिक्षुक के भांति कि कुछ दे दो। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को टालता रहा। अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हारी भक्ति किस योग्यता है? मैं तो घोर नास्तिक हूं, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव कि ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को टहलाया, मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया इस संपत्ति के लिए,
इस धन के लिए। तुरंत हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, दक्षिणा रख करके अपनी पत्नी से कहा तुम भी हाथ रखो, और दोनों ने हाथ में हाथ रख करके अपनी संपूर्ण संपत्ति, जितनी संपत्ति है, दुकान, मकान, बगान, जो कुछ भी था उनके पास में, सबको संकल्पित करके कृष्णार्पण मस्तु, हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। इस संपत्ति के चक्कर में मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, इस संपत्ति के आगे मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया। और उसी दिन से ही श्रीनिवास की स्थिति ऐसी हो गई कि अपना जितना धन था धीरे 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 करके ब्राह्मणों में, संतों में, वैष्णवों में, अयोग्यों में, गरीब कन्याओं के विवाह में, गरीब बालकों की पढ़ाई में करते 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 एक तो होता है कि इतना खर्च करें कि हमारा घर भी चले, पर नहीं, श्रीनिवास की तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो कुछ रखते ही नहीं है अपने पास। अपनी दुकान भी बेच दी, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, एक दिन अपना घर भी बेच दिया। परिवार के लोग धीरे धीरे कोसते कोसते दूर होने लगे। अरे क्या बुद्धि हो गई तुम्हारी, सब बेच दिया। सबको ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के जनों की सेवा में लगा दिया। एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। बोले कि नहीं, इसकी वजह से मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया, मैं इसको कैसे रख सकता हूं। और सब छोड़ करके, सब त्याग करके पत्नी ने कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, अब हम क्या करें। बोले अब पकड़ो मेरा हाथ, अब हमने सब छोड़ दिया, क्योंकि अब तक सबको अपना माना था, पर अब हमारे नाथ, हमारे स्वामी श्री पंडरीनाथ हैं, श्री विठ्ठल भगवान हैं, चलो उन्हीं की शरण में, चलो उन्हीं के नगर में, वही खिलाएंगे, वही रिलाएंगे, वही सब करेंगे हमारी व्यवस्था। और श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए हमेशा के लिए। यहां आकर के उन्होंने दिव्य एक संत थे, उनसे गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेने के बाद केवल एक ही उनका काम, दिन में जाना और जाकर के श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करना, और पूरे दिन यहाँ के वैष्णवों का दर्शन, उनकी सेवा करना, यही उनका काम। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने उनको दूसरा नाम प्रदान कर दिया। दीक्षा में एक नाम दिया जाता है, और अब तक उनका नाम श्रीनिवास था, अब उनका नाम पुरंदर दास हो गया। श्री पुरंदर दास चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे रहते, दिन भर विठ्ठल 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 बस चिंतन करते, और उस स्वरूप का ध्यान करते जो ब्राह्मण रोज अपने हाथ फैला करके दुकान पर आता था। 4 लोगों को बैठ करके बताते कि मेरी दुकान पर कैसे ठाकुर जी आते थे, और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं रोज उनसे कहता था कल आ जाना, कल आ जाना। अरे मैंने कितना बुरा किया, लोग खड़े करके दिखवाता था, दूर से दिख जाते तो मैं भाग जाता था। मेरे द्वार पर साक्षात जगन्नाथ आते थे, और मैं उनके साथ ऐसी लीला करता था, ऐसा कपट करता था। उस कपट का ही दंड दे रहा हूं खुद को। और उसी स्थिति में रहते 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 श्री पुरंदर दास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए, और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे, सुंदर सुंदर पदावली, सुंदर सुंदर भाव। लेकिन पुरंदर दास जी का यह भाव है कि वो अधिकतर रचनाएं कन्नड़ भाषा में ही लिखते थे, और सुंदर रचनाएं करके श्री पंडरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदर दास जी की रचनाएं सुनकर के आनंदित हो जाते थे, और श्री पंडरीनाथ भगवान के सन्मुख कीर्तनकार जा जा करके उस रचनाओं को गाया करते थे। इस प्रकार पुरंदर दास जी अपना जीवन शेष समय एक कवि के भांति भगवान लीला चिंतन करते करते उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय,
ये देखा जाता है अधिकतर कि घर में यदि माताएं बहनें भक्त स्वरूपा हैं, उनके चित्त में यदि भक्ति है, तो उनकी भक्ति का प्रभाव पति पर, पुत्र पर, पिता पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर पड़ता है, और उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से सब सुखी होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए, ऐसे श्री पुरंदरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। श्री ठाकुर जी से एक प्रार्थना, अवगुण हम सबके अंदर हैं, किसी में क्रोध है, किसी में काम है, किसी में लोभ है, किसी में ईर्ष्या है, पर नाथ आप कृपा करो न, जैसे पुरंदरदास के एक लोभ के गुण को आपने भक्ति में परिवर्तित कर दिया, ऐसी हमारे भी अवगुणों को ठाकुर जी आप परिवर्तित कर दीजिए ना। हम ये बात तो समझ चुके हैं कि हम जैसे भी हैं ठाकुर जी आप हमको स्वीकार करते हो। श्रीनिवास महाकंजूस थे, लेकिन आपने फिर भी उनको स्वीकार किया ना। ऐसे हम में भी बड़े अवगुण हैं नाथ, पर आप स्वीकार कर सकते हो, आप हमें स्वीकार करो ना। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, ओ चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। श्री पंडरीनाथ भगवान की